हेलो दोस्तों, मैं राजेश गुप्ता फिजिक्स फैकल्टी आपका अपने इंस्टीट्यूट AK कैंपस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स एक ग्रीक शब्द फ्यूसिस से मिलकर बना है। एक ग्रीक शब्द फ्यूसिस से मिलकर बना है और फ्यूसिस का अर्थ होता है आपके पास प्रकृति। तो आप कह सकते हो कि फिजिक्स आपका एक ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस, और फ्यूसिस का अर्थ है प्रकृति। तो आप कह सकते हैं कि प्रकृति का जो ज्ञान है या प्रकृति के बारे में जो अध्ययन है वो हम कहाँ करेंगे? फिजिक्स के अंतर्गत। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है बच्चों? फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स के अंतर्गत हम मुख्य रूप से दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं। एक पदार्थ, दो ऊर्जा। तो आप फिजिक्स की परिभाषा इस प्रकार से भी बना सकते हो कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ और ऊर्जा और इनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, फिजिक्स कहलाती है। परिभाषा एक बार फिर से समझे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ, ऊर्जा और इनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, फिजिक्स कहलाती है। अर्थात पदार्थ को ऊर्जा में और ऊर्जा को पदार्थ में किस प्रकार परिवर्तित किया जाए, ये हम कहाँ अध्ययन करेंगे? फिजिक्स के अंतर्गत। दूसरी बात, जब हम फिजिक्स का अध्ययन शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो परिभाषा हमें क्लियर होनी चाहिए वह परिभाषा है भौतिक राशि की। भौतिक राशि अर्थात फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं भौतिक राशि क्या है, किन राशियों को भौतिक राशि कहा जाएगा और किन राशियों को नहीं। तो सुने ध्यान से, परिभाषा क्या बनेगी इसकी? ऐसी राशियां जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सके। क्या सुना हमने? ऐसी राशियां जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सके, क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती हैं। प्रत्यक्ष मापन का अर्थ होता है कि आपने एक तरफ तराजू में सामान रखा, एक तरफ उसका मात्रक बट्टा रखा और आपने उसका वज़न कर लिया। ये हो गया प्रत्यक्ष मापन। अप्रत्यक्ष मापन कैसे करेंगे? कि हम जैसे कहें कि ये वस्तु उस वस्तु से 2 गुना भारी है, या ये आदमी उस आदमी से 2 गुना लंबा है। इस तरह के मापन को हम क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष मापन। तो भौतिक राशियाँ कौन सी राशियाँ हैं? जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सके। भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक मूल राशियां और दूसरी है हमारे पास व्युत्पन्न राशियां। भौतिक राशियां आपके पास 2 प्रकार की हैं, एक मूल राशियां और दूसरी हैं व्युत्पन्न राशियां। देखते हैं कि मूल राशि क्या है। मूल राशियां वे राशियां हैं जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हों, अर्थात ऐसी राशियां जो स्वतंत्र हों, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हों, ऐसी राशियों को हम क्या कहेंगे? मूल राशियां कहते हैं। जबकि व्युत्पन्न राशि क्या होती हैं? ऐसी राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनाई जाती हों, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ, ऐसी राशियाँ जो
मूल राशियों पर निर्भर करती हो। तो मूल राशियों पर निर्भर या मूल राशियों से मिलकर बनाई राशियों को हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि कहेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? नेक्स्ट बात देखते हैं कि प्रकृति में मूल राशियों की जो संख्या है, प्रकृति में मूल राशियों की जो संख्या है वो है 7। टोटल नंबर जो आपके पास है मूल राशियों के वो है 7। इन सब के नाम और इनके प्रतीक हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। तो मूल राशियों की संख्या है 7 और व्युत्पन्न राशियों की संख्या निश्चित नहीं है। आप कह सकते हो अनंत या असीमित। अब आप कहोगे सर निश्चित क्यों नहीं है? क्योंकि इन 7 राशियों से मिलकर आप किन्हीं भी अनंत राशियों का या बहुत सारी राशियों का निर्माण कर सकते हो। इसलिए मैंने कहा कि व्युत्पन्न राशियों की संख्या निश्चित नहीं है। क्लियर हुआ सबको? आपको दूसरी बात, जो मूल राशि है 7, मूल राशियों के मात्रक को हम कहते हैं मूल मात्रक। क्या कहते हैं? मूल मात्रक। और व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। फिर से सुने, मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक और व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक। अब यदि आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा घुमा के सवाल पूछा जाए कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो बताएं मुझे आप मूल मात्रकों की संख्या कितनी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर मूल राशियों की संख्या 7 है तो मूल मात्रकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। अब ऐसे ही व्युत्पन्न राशियों की संख्या निश्चित नहीं है तो वैसे ही क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या भी निश्चित नहीं होगी। सबको क्लियर हो गया है? चलो आगे समझते हैं। अब हम बात करते हैं कि मात्रक क्या होता है। मात्रक क्या होता है? तो नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं मात्रक। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूं कि मात्रक क्या है। जैसे आपको किसी वस्तु का वजन मापना है, उस वस्तु का भार मापना है, तो आपने क्या किया? उस वस्तु का जो भार है वो माप लिया है 5 किलो। कितना माप लिया? 5 किलो। अब इस 5 किलो में आप 2 चीज़ देखते होंगे। एक तो है आपके पास संख्या और ये क्या है? मात्रक। समझ में आया आपको? एक क्या है? संख्या और एक क्या है? मात्रक। अब आपको कहा गया कि इस वस्तु का वजन बताइए। आपने कहा 5। तो क्या सामने वाला व्यक्ति सिर्फ 5 सुनकर ये समझ जाएगा कि वजन कितना है? या आपने कहा कि इस वस्तु का वजन है किलोग्राम, तो क्या किलोग्राम को सुनकर वो समझ जाएगा? नहीं। तो आपको किसी भी राशि का मापन करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता है। एक संख्यात्मक मान, एक संख्या, और दूसरा मात्रक मान। अब सपोज हमने किलोग्राम के प्लेस पे ग्राम लिख दिया, तो आप जानते हो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो ये 5 किलोग्राम क्या मैं लिख सकता हूं क्या 5000 ग्राम? बिल्कुल लिख सकते हैं, 5000 ग्राम। वही वस्तु है, पहले आपने 5 किलोग्राम बोला और अब आपने क्या बोला? 5000 ग्राम। तो ये कन्वर्ट कैसे हो गया? क्या चेंजेस आया है? तो चेंज करता कौन है? चेंज करता है मात्रक। तो मात्रक की परिभाषा क्या है? मात्रक वह है जो किसी राशि के संख्यात्मक मान को निश्चित करता है। फिर से सुन सकते हो, मात्रक वह है जो किसी राशि के संख्यात्मक मान को निश्चित करता है। जब मात्रक आपने किलोग्राम लिया तो संख्या आई 5, जब आपने ग्राम लिया तो संख्या आ गई 5000। तो मात्रक का चयन
उचित प्रकार से किया जाना चाहिए और ये आप धीरे धीरे समझ जाओगे। तो आपको मात्रक क्लियर हो गया होगा कि मात्रक क्या है? किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को निश्चित करने वाला कौन है? मात्रक। अब अलग अलग देशों में अलग अलग मात्रक पद्धति प्रचलित है। अलग अलग देशों में अलग अलग मात्रक पद्धति प्रचलित है। उनमें से मैं कुछ आपको समझा देता हूँ। जैसे पहली पद्धति है MKS। इतना तो मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ, पहली पद्धति को ध्यान से समझो, अगली दोनों तीनों पद्धतियों में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब MKS क्या है? M का मतलब है मीटर, K का मतलब है किलोग्राम और S का मतलब है सेकंड। देखें ध्यान से, मीटर लंबाई का मात्रक है, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, सेकंड समय का मात्रक है। तो अब ध्यान से देखना आप, MKS पद्धति क्या कहती है? ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से और समय को सेकंड से मापा जाए, तो उस पद्धति को हम क्या कहते हैं? MKS पद्धति कहते हैं। क्लियर हुआ आपको? तो MKS में क्या हो रहा है? लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से और समय को सेकंड से मापा जा रहा है। दूसरी पद्धति देखें CGS। अब आप मुझे बताओगे कि इसमें क्या हम इसकी परिभाषा बनाएंगे? C अर्थात सेंटीमीटर, G अर्थात ग्राम और S अर्थात सेकंड। अब आप बताएं, ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर से, साथ साथ बोले द्रव्यमान को ग्राम से और समय को सेकंड से मापा जाए, कौन सी पद्धति कहलाएगी? CGS पद्धति कहलाती है। इस CGS पद्धति का जो आविष्कार है वो होता है फ्रांस में। कहाँ होता है? फ्रांस में। इसलिए इसको हम फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेंच पद्धति। इसका एक नाम और भी है, मीट्रिक पद्धति। क्या है? मीट्रिक पद्धति। जैसे आप सुना होगा आपने मीट्रिक टन, इंडिया में बहुत फेमस है, टन को बोलते हैं मीट्रिक टन। तो CGS पद्धति के दो नाम है, फ्रेंच और मीट्रिक पद्धति। बात करते हैं तीसरी पद्धति की, FPS। देखिए, F का अर्थ होता है फुट, P का अर्थ होता है पाउंड और S का अर्थ होता है बच्चों सेकंड। अब बताएं, तो ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को फुट से, द्रव्यमान को पाउंड से और समय को सेकंड से मापा जाए, क्या कहलाएगी? FPS पद्धति कहलाती है। इस पद्धति का आविष्कार हुआ ब्रिटेन में, इसलिए इसको हम कहते हैं ब्रिटिश पद्धति। क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति। ये जो आपके पास फुट है, ये जो पाउंड है, इनके मतलब मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा सवाल घुमा के पूछा जाए। तो 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है। 1 फुट में होते हैं 30 सेंटीमीटर या फिर 12 इंच। याद रखना आप, 1 फुट में 30 सेंटीमीटर या फिर 12 इंच। तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर हुए बच्चों? 1 इंच में होंगे 2.54 सेंटीमीटर। ये तो हो गए फुट के बारे में। बात करते हैं पाउंड के बारे में। तो 1 पाउंड जो है आपका, 1 पाउंड जो है 453 ग्राम के बराबर होता है। 453 ग्राम के बराबर। एक और होता है अपने देसी भाषा में, गाँव में एक वर्ड फेमस है, छटाक भर, ओंजली भर।
जैसे अपन कहते हैं ना, एक औंजली, एक मुट्ठी गेहूँ दे दो भाई, एक मुट्ठी चावल दे दो। तो जो मुट्ठी है, औंजली है, छटाक है, उसका यहाँ सब्जेक्ट में नाम चलता है एक औंस। क्या है बच्चों? एक औंस। और एक औंस होता है 28.3 ग्राम के बराबर। 28.3 ग्राम के बराबर। क्लियर हुआ बच्चों सबको? चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं। जो पद्धति है हमारे पास, नेक्स्ट जिस पद्धति की हम चर्चा करेंगे वो है हमारे पास SI पद्धति। क्या है? SI पद्धति। SI पद्धति का पूरा नाम बनता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। देखो, एक संस्था है विज्ञान संस्थान के नाम से, उसने क्या किया कि सभी देशों ने जो अपने अपने मात्रक बनाए हुए थे उन मात्रकों को ख़त्म करवा दिया कि ऐसा नहीं है भाई, अमेरिका में कुछ और चल रहा है, भारत में कुछ और चल रहा है। इसलिए उसने एक नई पद्धति को जन्म दिया जिसका नाम था SI पद्धति। ये पद्धति पूरे वर्ल्ड में एक समान रूप से लागू की जाती है। आप किसी भी देश में चले जाओ, अब सभी देशों में यही पद्धति फेमस है। इस पद्धति को 1960 में स्वीकार किया गया और ये जो है वो MKS पद्धति का विस्तृत रूप है। जो आपने कुछ देर पहले MKS पद्धति पढ़ी थी उसका ब्रॉड फॉर्म है, विस्तृत रूप है आपकी SI पद्धति। याद रखना, यहाँ से पहला सवाल, इसमें 7 होते हैं मूल मात्रक, 7 होते हैं मूल मात्रक, 2 होते हैं पूरक मात्रक। याद रखना, इस चैप्टर से सबसे मोस्ट जो क्वेश्चन बनता है या मैक्सिमम टाइम जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है वो क्वेश्चन होता है यहाँ से, 7 मूल मात्रकों में से या 2 पूरक मात्रकों में से। आपको किसी राशि का नाम लिख देगा और पूछेगा इसका मात्रक बताइए, निम्न में से सही मात्रक छांटिए। तो ध्यान से देखें, हम एक टेबल के रूप में इसको जमा लेते हैं। एक तरफ सीरियल नंबर, एक तरफ मूल राशि, फिर उसका मूल मात्रक और उस मूल मात्रक का प्रतीक। पहले बात करते हैं मूल मात्रकों की, फिर बात करेंगे हम पूरक मात्रकों की। तो आप ध्यान से देखना, जैसे हमारे पास पहला है मूल राशि द्रव्यमान। पहली मूल राशि है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है बच्चों किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। और किलोग्राम का प्रतीक होता है केजी। क्या होता है? केजी। दूसरे पॉइंट की बात करें तो लंबाई। लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर और मीटर का प्रतीक होता है एम। ध्यान से देखें आप। तीसरा बात करते हैं समय। समय, टाइम, इसका होता है मूल मात्रक सेकंड और इसका प्रतीक होता है SEC। बात करें नंबर 4 की, ताप, टेम्परेचर। ताप का मूल मात्रक होता है केल्विन। याद रखना, इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा जा चुका है। इसको आप इम्पॉर्टेंट भी लगा सकते हो, क्योंकि जब सवाल पूछता है तो क्या कहेगा कि ताप का मूल मात्रक क्या है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या फिर सभी। अब बच्चे क्या सोचते हैं, सर सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी है, केल्विन भी है और ये सभी सही है, इसलिए वो सभी पे टिक कर देता है। लेकिन गलत, इसका ऐसा ही मात्रक है, मूल मात्रक है केल्विन और केल्विन का जो प्रतीक है वो है क्या? के। क्लियर हुआ?
नंबर 5 पे आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक होता है बच्चों एम्पियर, और एम्पियर को आप AMP या शॉर्ट में A से भी दिखा सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, और मोल को दिखाते हैं MOL से। नंबर 7 ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, और कैंडेला को दिखाते हैं CD से। क्लियर हुआ। अब एक कैंडेला किसी साइंटिस्ट का नेम तो है नहीं, मोमबत्ती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैंडल, तो वहाँ से बना कैंडेला कि भाई इस बल्ब का प्रकाश 50 मोमबत्तियों के प्रकाश के बराबर है, वही है ये कैंडेला। ये हो गए हैं दो हमारे पास, ये हो गए 7 हमारे पास मूल मात्रक। अब हम बात करेंगे 2 पूरक मात्रकों की। किसकी बात करेंगे अब हम? 2 पूरक मात्रकों की। तो हमारे पास जो राशियां हैं वो हैं, पहली राशि है कोण और दूसरी राशि है ठोस कोण या घन कोण। इसका दूसरा नाम है समतल कोण। ये है 2 पूरक राशियां, एक कोण या समतल कोण, ठोस या फिर घन कोण। इसका मात्रक होता है रेडियन। रेडियन को RAD से दिखाते हैं। ठोस कोण घन कोण का होता है स्टेरेडियन। क्या है? स्टेरेडियन, और इसे दिखाते हैं SRAD से। क्लियर हुआ। तो हमारे पास 7 मूल मात्रक हो चुके हैं, 2 पूरक मात्रक हो चुके हैं।